एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया अंधी थी। वो सड़कों पर जगह जगह भीख मांगकर गुजारा करती थी, क्योंकि उसकी पति की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब टूनी चिड़िया अपने 2 बेटियों का ध्यान अकेले ही रखती थी। उसे भीख में कुछ भी मिलता तो उससे उनका पेट भरती थी। अगर नहीं मिलता तो तीनों भूखी ही सो जाती थी। बाबूजी, ओ बड़े साहब, पैसे दे दो, आपका भला होगा। हम गरीबों की दुआ लगेगी आपको। अरे बहन जी, कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। भगवान तुम्हारी भला करेगा। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो मेम साहब। तुम लोगों से जो कुछ कमाया नहीं जाता, बस मुंह उठाकर भीख मांगने आ जाते हैं। जब बच्चे को पाला नहीं जाता तो पैदा ही क्यों करते हो उन्हें? ये ले, मेरे पास यही है, अब जा यहाँ से। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक जाओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। और जैसी तैसी टूनी चिड़िया अपना गुजारा किया करती थी। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, पहले ये बताइए यह कौन सा फ्रूट है? जल्दी से इसका नाम कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। टूनी चिड़िया के साथ साथ वहाँ और भी चिड़िया भीख मांगा करती थी, जिनमें से एक रानो चिड़िया भी थी। रानो चिड़िया बड़ी ही चालाक और लालची किस्म की थी। वह अपने बेटे से भीख मंगवाया करती थी। माँ, ये गोलू को क्या हुआ? और ये कल तक तो बिल्कुल ठीक था एकदम, आज इसे क्या हुआ है? गोलू, तू दर्द से जोर जोर से चिल्लाना और पैसे वाले पक्षियों को देखते ही उनकी गाड़ी के सामने आ जाना। वो तुझे घायल देखकर अच्छे पैसे दे देंगे हमें। देखना, तू ऐसा ही करना जैसे मैंने बोला है। रानो, तुम ये सब मत किया करो ना। पैसे कमाने के चक्कर में अपने बेटे को गलत सीख दे रही हो तुम। वह बड़ा होकर भी ऐसे ही करेगा, वरना फिर। अंधी, तू अपने बकवास बंद कर और इस मुंह को भी बंद कर ले। तू सचमुच में ही अंधी होकर भी मुश्किल से 5-10 रुपए कमाती है, और हम तुझसे ज्यादा कमाए तो तुझे हमसे जलन होती है। चल चल, बड़ी आई ज्ञान देने वाली, जाए यहाँ से। टूनी चिड़िया जानती थी कि रानो चिड़िया को समझाना बेकार है और रानो उसकी नहीं सुनेगी, इसलिए वे वहां से आ जाती है। एक दिन टूनी और रानो दोनों भीख मांग रही थी। तभी एक अमीर पक्षी टूनी को भीख देने लगता है। माँ, ये उन अंकल का पर्स गिर गया है। मुझे तो लगता है इसमें बहुत सारे पैसे भी हैं। माँ, सुनहरी, बेटा संभाल कर रख ले। इसमें देख तो क्या क्या है, और शायद पता भी रखा हुआ इसमें उन साहब का। माँ, इसमें तो बहुत सारे नोट हैं और इसमें पता नहीं लिखा। सुनहरी, तो ऐसा कर, इस बटुए को संभाल कर रख दे। हम किसी पक्षी से उनका पता पूछकर उन्हें वापस दे आएंगे उनका पर्स। टोनी, तू पागल हो गई है। जरा सोच, ये इतने सारे पैसे तेरे कितने काम आएंगे। इनसे तू और तेरे बच्चे कितना अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। और तो और तेरे बच्चों के ऊपर छत भी नहीं है। इन पैसों से एक छोटा सा घर भी ले लेगी तू अपना। रानो, भले ही आज हमारे सर पर छत नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये पैसे और मेरे बच्चों के कितने काम आ सकते हैं, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ, वरना बेईमानी करूँगी। नहीं माँ, मैं ये बटुआ वापस नहीं दूंगी।
मुझे तो अच्छा अच्छा खाना खाना है और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं और सड़क पर भी नहीं रहना, मुझे एक घर भी रहना है। सुनहरी, बेटा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए तो हमें कभी भी गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमें ये बटवा उन साहब को देना ही होगा। टूनी चिड़िया उस कल्लू सेठ के घर पहुंचती है। माँ, ये तो बहुत बड़ा घर है और गेट पर एक भैया भी बैठे हैं यहाँ तो। अरे अरे, और भिखारन, कहाँ चली आ रही है मुंह उठाकर? किससे मिलना है तुझे यहाँ पर? भैया, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अगर तुझे भीख चाहिए तो मालिक आज के दिन भीख नहीं देते। तू सोमवार को मंदिर जाना, वहीं मिलेंगे तुझे मेरे साथ, वहीं लेना उनसे भीख। नहीं नहीं भैया, मुझे उनसे कोई काम है, मुझे उन्हें कुछ देना है। ए, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू उन्हें देगी? बड़े आई अंधी। चल अब हट यहाँ से, जा, यहाँ साहब की गाड़ी आने वाली है, हट जा। जैसे ही कल्लू सेठ की गाड़ी आती है तो टूनी गाड़ी के आगे आ जाती है। अरे अरे, अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरे साहब, कोई नहीं, ये एक अंधी भी कारण है जो बहुत देर से आपसे मिलने के लिए कह रही है कि आपको कुछ देना है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताओ जरा, ऐसा क्या देना है तुम्हें मुझे? सुनहरी बेटा, साहब का बटवा दे दो। साहब, आपका बटवा कल सड़क पर गिर गया था जब आप मुझे भीख दे रहे थे। फिर कल्लू सेठ देखता है तो बटवे के सारे पैसे पूरे थे, एक भी रुपया कम नहीं था। वह टूनी की ईमानदारी देखकर हैरान ही हो जाता है और बोलता है, आज के जमाने में तुम्हारे जैसा ईमानदार बहुत कम मिलते हैं। तुम तो अंधी भी हो। तुम चाहती तो इन पैसों से बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ये बटवा वापस करने आई हो। ये देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ और हैरान हूँ तुमसे। सुनो टूनी, तुम आज से अपने बच्चे की चिंता मत करो और मैं तुम्हारी आंखों का भी ठीक कराऊंगा, तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी दाखिला कराऊंगा, तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कराऊंगा, तुम्हें एक घर भी दूंगा, तुम्हारी सारी चिंता को दूर कर दूंगा हमने टूनी। टूनी चिड़िया यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे उसकी ईमानदारी का फल भी मिल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 3 चिड़िया एक साथ बैठी हुई थी। वह तीनों आपस में बातें कर रही थी। वह तीनों दोस्त थी। तभी अचानक वहां पर एक चूड़ी बेचने वाली आती है। आपके गाँव, आपके शहर, रंग-बिरंगी चूड़ी वाली, अरे आइए तो सही, देखिए तो सही, बिल्कुल नई डिजाइन की है। एक बार आएंगे तो लेके ही जाएंगे। चूड़ी वाली आई है, आओ जल्दी ले जाओ, रंग-बिरंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमें बताइए कि आपने सही कहा है या गलत। अरे चलो रानो, पिंकी, चूड़ी लेते हैं। मुझे तो लगता है आज कुछ ज्यादा ही अच्छी चूड़ी लाई है चूड़ी वाली। चलो जल्दी लेते हैं, वैसे भी सावन आने वाला है। फिर वे तीनों चूड़ी वाली के पास आती हैं, लेकिन बेचारी रानो के पास पैसे नहीं थे तो वह उस कारण उदास थी। अरे क्या हुआ रानो, तू उदास क्यों है? मेरे पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं है, तुम दोनों ले लो, मैं
बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तू तो हमेशा कंगाल ही रहती है। ये बात सुनकर रानो वहां से अपने घर चली जाती है और तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? तू उदास क्यों है? बता तो जरा मुझे। मैं आज बाजार में चूड़ी बेचने वाली आई। सब सहेलियों ने उससे चूड़ियां खरीदी, लेकिन एक नहीं ऐसी थी जो बस नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सब सहेलियों ने मेरा मिलकर बहुत मजाक उड़ाया माँ। मुझे बहुत शर्म आई। इस वजह से मैं तभी वहां से घर आ गई। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं। आज तेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज लेकिन रानो, तू हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी दूसरों को तेरी सहायता की जरूरत हो तो तू कर देना, किसी को मना मत करना। देखना फिर किसी दिन भगवान हमारे भी सुनेंगे। फिर रानो और उसकी माँ रात में सो जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रानो जंगल में दाना लेने के लिए गई थी, तब उसे वहां एक बूढ़ा कबूतर मिलता है। वह बूढ़ा कबूतर लकड़ियों का बंडल उठा नहीं पा रहा था। तभी रानो को अपनी माँ की बात याद आती है और वह उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और बोलती है, अरे चाचा रुकिए, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे धन्यवाद बेटी, मुझे भारी वजन उठाया नहीं जा रहा। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। अब तुम मेरी सहायता कर दो, इसे मेरे घर तक लेके चलो। फिर रानो उस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर पर चली जाती है और तभी वह बूढ़ा कबूतर बोलता है, अरे क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? बताओ जरा मुझे। क्या पता मैं ही तुम्हारी परेशानी हल कर दूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाना तलक नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। अच्छा तो यह बात है, यह परेशानी है तुम्हारी। कोई नहीं बेटी, तुम घबराओ मत। तुमने मेरी सहायता करी, अब मैं तुम्हारी करता हूँ। मतलब मैं समझी नहीं चाचा। तभी वह बूढ़ा कबूतर रानो को जादुई चक्की देता है और बोलता है, ये लो बेटी चक्की। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगी यह चक्की तुम्हें वही देगी। इससे तुम्हारी बहुत सहायता होगी। अब तुम उदास भी नहीं होगी और ना ही तुम परेशान होगी। फिर रानो उस जादुई चक्की को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ, जल्दी आकर देखो। फिर रानो की माँ वहाँ आती है और देखती है, ये चक्की तुम कहाँ से ले आई रानो? माँ ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। तुम हमेशा कहती थी कि तुम दूसरों की सहायता करो, भगवान तुम्हारी करेंगे। मैंने वही किया है माँ। फिर रानो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और फिर रानो बोलती है,
जल्दी वहाँ कितने सारे चावलों की बोरी भर देती है। माँ, अब तो ठीक है, हम इससे कुछ चावल को दुकान पर बेचेंगे और कुछ खाएंगे। इससे हमें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे उदास होना पड़ेगा। अब हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर रानो कुछ चावल की बोरियों को दुकान पर बेच देती है और ऐसे करके अपना घर चलाने लगती है। अब तो कुछ दिनों बाद रानो ने अपना अच्छा घर भी बना लिया था। अब वे दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे।